जो यादव जी इलेक्शन लड़ रहे हैं वो निश्चित रूप से जीत रहे हैं। ये कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी या और कोई फैक्टर वहाँ काम नहीं करेगा। जदयू और भाजपा का ही तरारी विधानसभा गढ़ रहा है, तो इस किले को तोड़ना आसान दिख रहा है। जो 10 साल से दिखाई दे रहा है, आपने खुद कहा कि 10 साल से सुदामा जी वहाँ के विधायक रहे, तो अब गढ़ कब था, किस बात का गढ़ था? 10 साल से तो वहाँ माले के रहे विधायक, तो हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। जब हम लोग भी यहाँ पढ़ते थे तो बाहुबली जो है वो हुआ करते थे, काफ़ी बाहुबली थे, नाम नहीं लूँगा, जो कि एमएलए में इंडिपेंडेंट भी जीते थे, पार्टियों से भी जीते थे। अब उनकी संख्या देखिए, लोगों को समझ में आने लगा है कि अच्छे लोगों को लाया जाए। हमारे साथ आज के इस चर्चा के लिए हमारे साथ वीआईपी पार्टी, जो महागठबंधन का एक घटक दल है, उसके राष्ट्रीय सचिव बीके सिंह हैं। बीके सिंह पूर्व आईपीएस भी रह चुके हैं और इनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि तरारी विधानसभा के उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी है और वहाँ का राजनीतिक समीकरण फिलहाल कैसा है। सबसे पहले सर, आपको बिहार तक के चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये बताइए कि आप पूर्व आईपीएस भी रह चुके हैं और वीआईपी पार्टी के आप राष्ट्रीय सचिव भी हैं और तरारी विधानसभा के चुनाव प्रभारी भी आपको बनाया गया है। क्या लग रहा है, आप गए थे कैंपेनिंग में, क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी जीत रही है? हमारी पार्टी निश्चित रूप से वहाँ से जीत रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जो काम वहाँ से अब जो हमारे माननीय सांसद हैं आरा के सुदामा प्रसाद जी ने जो वहाँ काम किया है, उसी काम को जनता चाह रही है कि अगला जो विधायक बने उस काम को उसी तरह से बढ़ाए। और उनका मानना है कि भाई जिस पार्टी को हमने वोट दिया था उसको हम देंगे, तो कहीं कोई शक शुबह नहीं है। ठीक है, इलेक्शन होगा, सब लोग खड़े होंगे, लड़ेंगे, लेकिन जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं राजू यादव जी, वो जीत रहे हैं। लेकिन आपने जो दावा किया है, इस दावे से इतर जो है वो बीजेपी वाले जो हैं उनका दावा है, या फिर जनसुराज जो है वो कह रहा है कि 10 साल काम कुछ नहीं हुआ और 10 साल सिर्फ तरारी को अंधकार में रखा गया और इस 10 साल का हिसाब 10 महीनों में हम करेंगे जीत कर। देखिए, ये इसका कोई आधार नहीं है जो आपने बातें कही कि 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ। थोड़े दिनों को छोड़ के ज़्यादा टाइम जो यहाँ की सरकार रही वो दूसरे खेमे की सरकार रही, और आपको मालूम है कि विपक्ष में रहते हुए किसी जगह काम करना कितना मुश्किल होता है, कितना संसाधन की कटौती होती है उस जगह में। बट इन सब चीज़ों के रहते हुए भी हमारे विधायक ने वहाँ काफ़ी काम किया है, लोगों के बीच जाके, लोगों के साथ रह के। तो जो लोगों का जो हमने देखा उस क्षेत्र में घूमने के बाद, लोगों से बात करने के बाद, कि हमारे जो पूर्व विधायक हैं वहाँ से, जो अब सांसद हैं, कि उनका इस तरह से तालमेल जनता से रहा कि जनता उनको छोड़ने को तैयार नहीं है। तो अब उसी पार्टी के जो राजू यादव जी इलेक्शन लड़ रहे हैं वो निश्चित रूप से जीत रहे हैं। ये कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी या और कोई फैक्टर वहाँ काम नहीं करेगा। लेकिन बीजेपी तो कह रहे कि एंटी इनकम्बेंसी काम करेगा और मालिक का जो इस बार का सीट है वो निकलना मुश्किल है। नहीं, ये लॉजिक नहीं चलेगा। आप चलिए, अब हम तो यही कह सकते हैं कि हमारी पार्टी जीत रही है। ये तो 23 तारीख को पता चलेगा, लेकिन हमारे हिसाब से कहीं कोई डाउट नहीं है कि हमारी पार्टी वहाँ से 100% जीत रही है। बीके सिंह जी, एक अहम सवाल है, चूँकि आपने जो वहाँ उम्मीदवार उतारा है राजू यादव, लोकसभा में भी वो 2 बार यहाँ से चुनाव लड़े, हार का ही सामना उनको करना पड़ा। फिर इस बार विधानसभा में ऐसा नहीं लग रहा है कि लोकसभा से सीधे विधानसभा, और इस लड़ाई में भी काफ़ी टसन है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें वो सफल हो पाएंगे या नहीं? नहीं, ये भी जो लॉजिक है, ये मतलब कि इसका कोई आधार नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को हम मानते हैं कि वो आरा से लड़े थे, पीछे 2019 में लड़े थे और हारे थे। बट हर क्षेत्र से लोग लड़ते हैं, हारते, इसका मतलब नहीं कि वो कभी जीतेंगे नहीं। ठीक है, उस समय का माहौल कुछ और था, उस समय वो एमपी के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, कुछ वोटों से वो हारे,
अभी की स्थिति को हम उसे कंपेयर नहीं कर सकते, वो एकदम डिफरेंट है। अभी की स्थिति है कि वहाँ पर हमारे गठबंधन के एमएलए थे, वो सीट खाली इसलिए हुआ कि वो लोकसभा के सांसद बन गए, तो इसलिए उपचुनाव हुआ। अब जो है कि वहाँ कोई स्थिति ऐसी नहीं बदली है, ये फुल इलेक्शन नहीं हो रहा। अब तो उसको कंटिन्यूटी को जारी रखना है, जनता को ये डिसाइड करना है कि हम इस चीज़ को कंटिन्यू करें या ब्रेक करें। ठीक है, तो हमारे हिसाब से तो जनता ने ये डिसाइड कर रखा है कि जो चल रहा था पिछले विधायक का वही चीज़ चले, और इस हिसाब से हमारी पार्टी वहाँ से जीत रही है। एनडीए के जो लोग हैं, एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि ये सुनील पांडे का ही गढ़ था, जदयू और भाजपा का ही तरारी विधानसभा गढ़ रहा है, तो इस किले को तोड़ना आसान दिख रहा है। अब जो 10 साल से दिखाई दे रहा है, आपने खुद कहा कि 10 साल से सुदामा जी वहाँ के विधायक रहे, तो अब गढ़ कब था, किस बात का गढ़ था? 10 साल से तो वहाँ माले के रहे विधायक, तो हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। और दूसरा चीज़ कि अब डेमोक्रेसी काफ़ी आगे बढ़ चुका है, दिनों दिन और अच्छी स्थिति में आ रहा है। एक ज़माना था बिहार में कि जब हम लोग भी यहाँ पढ़ते थे तो बाहुबली जो है वो हुआ करते थे, काफ़ी बाहुबली थे, नाम नहीं लूँगा, जो कि एमएलए में इंडिपेंडेंट भी जीते थे, पार्टियों से भी जीते थे। अब उनकी संख्या देखिए, लोगों को समझ में आने लगा है कि अच्छे लोगों को लाया जाए। अब ये बाहुबली और इस तरह के लोगों का अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो इस लॉजिक को भी लेके चला जाए तो हमको नहीं लगता है कि इस तरह के छवि के लोग को लोग मौका देने जा रहे हैं। जहाँ बाहुबली जो हैं उन जैसे लोगों को फिलहाल जनता नकारे गई है, ऐसा आपका कहना है। जी। लेकिन पिछले अगर लोकसभा की बात करें तो जिस तरीके से लोकसभा में एनडीए को शाहाबाद में करारी हार मिली थी, तो क्या लग रहा है कि इस बार कुछ परिसीमन बदलेगा? चूँकि लोग कह रहे हैं कि पिछले लोकसभा के चुनाव को हार को देखते हुए इस बार सजग है और इस बार वो कहानी फिर से दोहराई नहीं जाएगी। नहीं, हम तो उल्टा बोलेंगे। यहाँ 4 लोकसभा जो क्षेत्र है, शाहाबाद जो अर्स्टवाइल कमिश्नरी हुआ करता था, आरा, बक्सर, सासाराम और काराकाट, हमारे अंदाज से 24 सीटें हैं इसकी विधानसभा की, जिसमें से कि अभी 22 है महागठबंधन के पास। तो बाकी बचा खुचा जो 2 है, हम तो देख रहे हैं कि 2025 में वो 2 भी आने वाला है। 2 भी जो है वो भी महागठबंधन के बाद, इधर जो है एनडीए का टैली विधानसभा में 0 हो जाएगा। महागठबंधन में वीआईपी का क्या रोल है? चूँकि पिछले कुछ दिनों पहले अगर कहा जाए तो कुछ लोग कयास लगा रहे थे कि जो आपके वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी जी हैं वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, एनडीए में फिर से जाने वाले हैं। इसमें नहीं, इस बात में कहीं कोई दम नहीं है। हम लोग महागठबंधन में हैं, हम लोग आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, वीआईपी का जो अभी गठबंधन है उसी के साथ हम लोग हैं और उसी के साथ हम लोग रहेंगे। ये सब अफवाह की चीज़ें हैं कि वो यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, ये अखबार पेपर की बात है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। हम लोग पूरी तरह से, पूरी निष्ठा के साथ से जो जिसको आप महागठबंधन, जिसको इंडिया ब्लॉक कहते हैं, उसके साथ है। ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तरारी विधानसभा के उपचुनाव की, तो हम और कई पत्रकारों ने भी वहाँ का जायज़ा लिया है। कुछ मुसलमान जो हैं वो महागठबंधन से नाराज़ चल रहे हैं और उनका कहना है कि मुसलमानों को महागठबंधन और आरजेडी सिर्फ ठगने का काम किया है और उन्हें कोई दर्जा नहीं दिया जा रहा है, ना ही टिकट में और ना ही किसी पद पे रखा जा रहा है। नहीं, इस तरह की बात मेरे संज्ञान में तो नहीं है, और अगर आपने कहा है तो वैसे तो मेरी जो जिम्मेवारी है, हमारा जो वीआईपी पार्टी का जो कोर वोट है, मैं उन लोगों के बीच में काम कर रहा हूं। हमारे साथ और भी जो टीम के लोग हैं, हम लोग उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। बट जो आपने अगर ये जानकारी दी है तो मैं नहीं जानता हूं कि इसमें सच्चाई है नहीं है। इसको हम उचित फोरम पे ज़रूर लाएंगे और इस चीज़ को हम लोग प्रोब करेंगे कि क्या इस तरह की बात है। चलते चलते आखिरी बार
कितने से लीड की संभावना लग रही है? अगर जीत सुनिश्चित लग रही है तो कितने से? तो वही 15,000 के आसपास में, 15,000 से 18,000 तक के बीच में लीड रहने की संभावना है। मजबूती से महागठबंधन एक साथ चुनाव प्रचार करेगी? जी, हम मुकेश सहनी भी आएंगे क्या प्रचार? अब देखिए, बड़े नेता लोगों का कार्यक्रम के बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है, अभी तो मैं यहाँ हूँ। लेकिन इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो पूरी तरह से लगे हुए हैं। परसों नॉमिनेशन था, नॉमिनेशन में हर पार्टी का रिप्रेजेंटेशन था। वीआईपी पार्टी से मैं भी था, हमारे जिला अध्यक्ष भी थे और भी लोग थे, कांग्रेस पार्टी के भी लोग थे और कम्युनिस्ट पार्टी के भी विभिन्न घटक जो हैं वो लोग थे और राजद के लोग तो काफ़ी संख्या में थे, सारे लोग थे वहाँ पर और नॉमिनेशन के टाइम में भी थे, जो सभा हुई थी उसमें भी थे। तो ये सारे लोग इंटैक्ट हैं। जी हाँ, साफ तौर पे वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बीके सिंह का कहना है कि महागठबंधन पूरी तरह से ताकत लगा के तरारी विधानसभा के उपचुनाव की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है और जीत भी महागठबंधन की ही होगी। अब देखने वाली दिलचस्प बात यह है कि 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को तरारी विधानसभा का परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में अब तरारी विधानसभा का ताज किसको पहनाया जाता है वो जनता पर ही अब निर्भर रह चुका है। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, आरा, बिहार तक।